नमस्कार भक्तों, मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ YouTube पे शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी दबाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट देखें। तो आज हम चलते हैं रामचरितमानस की ओर। आज मैं बताऊंगा कि जो रामचरित मानस है श्री राम जी का, जिसमें चरित्र वर्णन किया गया है, तो भक्तों इसकी एक एक चौपाई में बहुत बड़ी शक्ति है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई सौभाग्य प्राप्त कराने वाली चौपाई है। इसकी हर एक चौपाई में आपकी हर एक समस्याओं का हल। तो आज मैं कुछ ऐसी चौपाइयां आपको बताऊंगा जिससे आप उन चौपाइयों को डेली जाप करते हैं तो आपके जीवन में सुखद अनुभव होगा। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भक्तों हर समस्याओं को प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। थोड़ी समस्या आ जाती है, व्यक्ति घबरा जाता है। वो तनिक भी ये नहीं सोचता कि थोड़े हम इन धर्म ग्रंथों की भी ओर बढ़े। क्या ये हमारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? बिल्कुल सुलझा सकते हैं। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इतनी ताकत है कि आपकी समस्या को सुलझाए। आप पूरी श्रद्धा विश्वास से उन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करें। जब संकट का नाम आता है तो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई संकट अवश्य रहता है। ग्रस्त जीवन है, मनुष्य जीवन है। संकट नहीं आए तो काहे का मनुष्य जीवन। तो इसलिए डरना नहीं, रामचरितमानस की ओर भी चलने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 2 या 3 चौपाइयों के बारे में बताना जा रहा हूं जिससे आप उनका जप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होगा और आप ईश्वर मनोकामना पूर्ण करेंगे प्रभु श्री राम। तो एक चौपाई तो यह है भक्तों, दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई को आप आपकी आवश्यकता के अनुसार 11, 21, 51, 108 बार डेली जप करें तो कितना भी भयंकर संकट हो वो संकट धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में लंका के समुद्र तट पे पहुंचे तो श्री राम जी के सारे सैनिक हताश निराश होने लग गए। राम जी से कहा उन्होंने, हे प्रभु, हम माता सीता को उस पार जाने के लिए इससे इतने बड़े विशाल महासमुद्र में से होके कैसे जाएंगे। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने सारे वीर सैनिकों का हौसला बुलंद किया और उनको कहा कि इंसान के दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए हे वानर वीरों, आप अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ो और ये समुद्र हमें रास्ता देगा। तो इस चौपाई का आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका जाप कर सकते हैं।
बात करते हैं भक्तों दूसरी चौपाई का। भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है सबकी। आजकल मनुष्य के जीवन में आलस्य नामक जो राक्षस है इतना प्रवेश कर गया है कि उसको हर एक काम करने के लिए आलस रहता है व्यक्ति के मन में। और जिस मनुष्य के अंदर आलस कूट कूट कर भरा होगा तो वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता। पुरुषार्थ करने के लिए उस व्यक्ति को आलस्य को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। आलस्य के लक्षण होते हैं देर से उठना, बासी मुंह चाय पानी लेना, खाना खाना, बिस्तरों पे बैठकर भोजन ग्रहण करना, ये आलस्य के लक्षण है। तो जिस मनुष्य में यह आलस्य होता है तो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति करने के लिए उस मनुष्य को आलस तो निकालना ही पड़ेगा। तो उस मनुष्य के अंदर से आलस्य निकालने के लिए श्री रामचरितमानस की ये चौपाई बड़ी सटीक है। तो सुनना भक्तों। हनुमान तेहि परसा कर पुनि, हनुमान तेहि परसा कर पुनि की नहीं प्रणाम, राम काज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम। अर्थात इसमें श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे वानर वीरों, जहां तक प्रभु श्री राम जी का काज पूर्ण नहीं हो जाता वहां तक एक एक वानर वीर विश्राम नहीं करेगा, आलस्य को अपने जीवन में नहीं लाएगा। तो यह पंक्ति जो व्यक्तियों के जीवन में आलस्य कूट कूट भरा है, तो इस पंक्ति का रोज अपनी आवश्यकता के अनुसार जाप करें। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बीनु मोही कहाँ विश्राम। तो आप इस पंक्ति का भी अनुसरण करें जिसके जीवन में आलस्य भरा है। बात करते भक्तों अब उस चौपाई का अर्थ। प्रत्येक मनुष्य को अपने गृहस्थ जीवन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए उसके पास पैसे का होना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाने पीने पैसे ये सारी चीजें आपके पास स्वतः नहीं आएगी भक्तों। तो पुरुषार्थ आप करोगे और आपके लिए मार्ग दिखाएंगे प्रभु श्री राम। तो इस चौपाई का जाप करने से धन दरिद्रता की समस्याएं दूर होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों पे रहता है। तो वो चौपाई क्या है भक्तों, सुनना। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाही, तिनि सुख संपत्ति विनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुबाए। अर्थात नदियां बहती हुई सागर की ओर जाती हैं, चाहे उनके मन में उधर जाने की बिल्कुल कामना नहीं है, फिर भी नदियां सागर की ओर जाती है। ठीक उसी प्रकार सुख संपत्ति भी विचारवान धर्मशील लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला बताया गया है।
ये एक समय ज्यादा समय तक किसी के पास स्थायी नहीं टिकती। इसलिए ज्यादा लक्ष्मी हो जाए तो उसका भी घमंड मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला है। चंचल मन प्रवृत्ति की है माँ लक्ष्मी भक्तों। ये पल में राजा को रंक और रंक को राजा बनाती है। तो जिन लोगों के जीवन में ज्यादा ही आर्थिक समस्या है, प्रभु राम को आधार मान के, प्रभु राम में श्रद्धा रख के, श्री रामचरितमानस में श्रद्धा रख के इस चौपाई का डेली 108 बार जाप करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी भक्तों। जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पीता ही काम नानाई, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पाही जाई सुबाए। तो आप जो ये चौपाइयाँ रामचरितमानस की बताई है, इन चौपाइयों का अनुसरण करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए YouTube पे शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी सर्च कर रहे हैं। आगे फिर मिलेंगे इसी तरह की रामचरितमानस की चौपाइयों के लेके। जय प्रभु श्री राम। श्री राम दूताय नमः। राम जानकी सीता ये